सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं इतिहास की दूसरी पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए जो आपने स्वर्गीय स्थानों में हम सब के लिए ठहराई हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और आत्मिक रूप से आशीषित हो पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, हमेशा की तरह आज के अध्ययन में भी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई और मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सारी जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं पिता परमेश्वर, वचन को समझने और समझाए जाने को पिता परमेश्वर, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और ताकतवर जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे बहनों, अब तक हमने इतिहास की दूसरी पुस्तक में 24वें अध्याय तक का अध्ययन किया था, जिसमें हमने यहूदा के राजा योआश के जीवन काल का, उसके शासन काल का वर्णन देखा था। और हमने देखा था कि जो योआश है कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर के द्वारा बचाया गया और वो केवल संभवतः केवल वो 1 साल या उससे कम की आयु का ही था, क्योंकि उसकी बुआ ने उसे 6 साल तक छिपाए रखा और 6 साल के बाद उसकी बुआ और उसके फूफा के द्वारा उसे वहाँ का राजा बनाया गया। और हमने देखा कि कैसे वो पहले तो परमेश्वर के रास्ते पर चला, लेकिन बाद में फिर वो परमेश्वर के विरोध में हो गया। और उसके बाद हम 25वें अध्याय में देखते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद यहूदा में उसका बेटा अमस्याह नाम का राजा बनता है। मेरे प्यारे बहनों, यहां हम 25वें अध्याय में इसी राजा के विषय में देखते हैं और हम देखते हैं कि जो ये राजा अमस्याह है, ये परमेश्वर के रास्ते पर चला था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से खराई में नहीं चला है। और हम देखते हैं कि यहां पर भी जो राजा अमस्याह है, वो जब परमेश्वर के रास्ते पे चलता है तो परमेश्वर उसे अदोम के विरुद्ध युद्ध में विजयी करता है। लेकिन वो क्या करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने यहां पर पढ़ा ही होगा, मेरा विश्वास है कि आपने इस 25वें अध्याय को पढ़ रखा होगा। तो यहां आपने ये पढ़ा होगा कि कैसे वो परमेश्वर के रास्ते पर चला और उसने फिर जब अदोम के साथ युद्ध किया तो उसको कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे वहां उन पर प्रबल किया। लेकिन क्या किया उसने? वहां पर वो उन देवी देवताओं पर मोहित हो गया। उसे ये लगा कि ये जो देवी देवता हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, और वो क्या करता है कि उनके सारे देवताओं को उठा करके यरूशलेम में और यहूदा के देश में ले आता है और उन्हें वहां पर स्थापित कर देता है। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की एक चेतावनी भी एक नबी के द्वारा उसे दी जाती है, लेकिन उसको भी वो इग्नोर कर देता है। और उसको डरा धमका देता है। आपने 16वें वचन में पढ़ा ही होगा कि भाई तू कौन है जो हमें समझा रहा है, तू क्या मुझसे ज्यादा जानता है? तो यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की आशीषें जब मनुष्यों को मिलती हैं, परमेश्वर अपनी तरफ से जब मनुष्यों के सही चाल चलन के द्वारा उन्हें देता है और सामर्थ देता है या शक्ति देता है, तब उनकी बुद्धि बिगड़ना शुरू होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य का यही वो एक समय होता है जहां पर उसे अपने आप को संभाल के रखना है। यही वो समय होता है जब शैतान का जो दांव है, शैतान की जो चाल है, वो प्रबल होने लगती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम में से सभी लोग, जितने भी भाई बहन हैं, वैसे ही विश्वासी, जब हम दुखी होते हैं या हमें तकलीफ होती है या हमें कोई परेशानी होती है, हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं। हम परमेश्वर का नाम लेते कभी थकते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही वो चीज हमारे जीवन में पूरी हो जाती है, परमेश्वर उस तकलीफ को, उस परेशानी को हमारे जीवन से दूर कर देता है, कहीं ना कहीं फिर हम अपने सामान्य जीवन के ढर्रे पर वापस लौट आते हैं और परमेश्वर का नाम लेना हम कम कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम परेशानियों में, दिक्कतों में जब परमेश्वर का नाम लेते हैं और परमेश्वर हमारी सुनता है, तो जब हम आनंदित हों तो उससे ज्यादा हमें परमेश्वर का नाम लेना है, आनंद के साथ, तो विश्वास और आशा के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध फिर हम पर जो है प्रबल हो जाए।
और यहां पर हम यहूदा के राजा अमस्या के विषय में यही देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे प्रबल किया, लेकिन वो वहां की मूर्तियां देवी देवता ला करके उन्हें मानने लगा और उनके पीछे चलने लगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि उसके अंदर इतना घमंड आ गया कि उसने इजराइल के राजा से भी युद्ध करने के लिए कोशिश की। यहां आपने 17वें वचन से आगे पढ़ा ही होगा 25वें अध्याय में, और वहां पर इजराइल के राजा ने उसको समझाने की कोशिश की है कि भाई तेरा मन फूल गया है, लेकिन वो उसकी नहीं मानता है। और यहां देखिए 20वें वचन में बहुत महत्वपूर्ण बात यहां लिखी है, वचन लिखा है, परंतु अमस्या ने नहीं माना, यानी इजराइल के राजा की बात को नहीं माना। यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ कर दे, क्योंकि वह अदोम के देवताओं की खोज में लग गए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने यह होने दिया। और जब हम परमेश्वर का जब हम किसी परेशानी में से निकल जाते हैं और परमेश्वर का नाम लेना छोड़ देते हैं या फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमें उससे भी बड़ी विपत्ति में डालने देता है। और जब हम समान स्थिति में होते हैं परमेश्वर का, जब हम नाम लेते रहते, देखिए बहुत बड़ा ही फर्क पड़ता है कि जब हम वचन में बने रहें या परमेश्वर के साथ बने रहें, तो परमेश्वर हमारी बुद्धि बिगड़ने नहीं देता। कहीं ना कहीं से हमें वो इंडिकेशन दे देगा, कहीं ना कहीं से हमें चिन्ह दे देगा, कहीं ना कहीं से कोई असली सच्ची सजेशन किसी के द्वारा दिलवा देगा ताकि हम उस गलत कार्य को ना कर पाए। लेकिन यहां अमस्या को परमेश्वर ने छोड़ दिया, उसको होने दिया, उसकी बुद्धि बिगड़ने दी है। तो जब हम परमेश्वर को छोड़ते हैं या हम परमेश्वर का नाम लेना छोड़ देते हैं, तब वो हमारी बुद्धि बिगड़ने देता है। वो हमारी बुद्धि बिगड़ने देता है कि जा, मैंने तेरे लिए यही सोचा है कि तेरे ऊपर ये विपत्ति, ये परेशानी आए। क्योंकि दुनिया में कोई भी विपत्ति, कोई भी परीक्षा परमेश्वर अपने आप से नहीं देता है। हमने याकूब की पत्री में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। याकूब यही बात कहते हैं कि कोई भी परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, वरन मनुष्य ही अपनी अभिलाषाओं में, अपनी लालसाओं में खींचकर और उसमें फंसकर उन्हें उत्पन्न करता है और फिर वो पाप करता है और फिर पाप से मृत्यु को वो अपने ऊपर हावी करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी अमस्या ने अपने ऊपर वो विपत्ति अपने आप से ली है, अपने आप से विपत्ति ली है। और हम देखते हैं कि उसका अंत इतना भयानक होता है कि वो बुरी तरह से युद्ध तो हारता ही हारता है, बल्कि प्रजा के द्वारा ही मारा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने यहां पर पढ़ा होगा, वो अपनी खुद की यहूदा की प्रजा के द्वारा, जब वो उसके विरोध में हो जाते हैं, उसके द्वारा मारा जाता है। और इस प्रकार से इसका एक यहां पर अंत होता है कि जब उसने अपने जीवन की शुरुआत की, तब तो वो परमेश्वर के साथ था, लेकिन अपने मरते समय उसने परमेश्वर को छोड़ दिया और परमेश्वर ने भी उसको एक बुरी मृत्यु का प्रतिफल यहां पर दिया है। तो इस प्रकार से हम 25वें अध्याय में यहूदा के राजा अमस्याह के विषय में पढ़ते हैं, और उसके बाद हम 26वें अध्याय में देखते हैं कि यहूदा में उसका बेटा उज्जियाह नाम का राज्य करने लगता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उज्जियाह जो राजा है, अमस्याह का जो बेटा यहां पर राजा बन जाता है, जिसे प्रजा ने ही उसे राजा बनाया है, उसका करेक्टर भी कुछ अपने पिता की ही तरह था। यानी कि उज्जियाह राजा को हम यहां पर देखते हैं कि उज्जियाह राजा भी परमेश्वर के रास्ते पे चला करता था। शुरुआत में जब उसने अपने राज्य को स्थापित किया, शुरू किया, तो वो परमेश्वर के रास्ते पे चला करता था। और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का मंदिर है और बाकी जो चीजें हैं, उसकी भी मरम्मत वहां पर उसने कराई है और काफी उसने वहां पर सुधार किए हैं। लेकिन यहां भी हम क्या देखते हैं कि उज्जियाह के अंदर भी वो घमंड आ जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नीति वचन में हम साफ तौर पे इस बात को पढ़ते हैं कि जो मनुष्य होता है, उसका जब विनाश होने वाला होता है, उससे पहले उसके अंदर गर्व आ जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है। और शैतान के अंदर भी जो पाप समाया, जो उसने पाप किया, वो भी अपने ऊपर फूल लेने के कारण, अपना मन फूलने के कारण, अपने अंदर गर्व और घमंड को उत्पन्न करने के कारण। और यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बार बार देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इसी बात की प्रेरणा देता है। और खास तौर पर, स्पेशल तौर पर प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उसकी शिक्षाएं सबसे पहली यही है कि अपने आप को दीन बनाओ, अपने अंदर कोई घमंड मत लाओ, अपने अंदर कोई ऐसी बात मत रखो जिससे तुम अपने ऊपर ये गलतफहमी हो जाए कि ये चीज तुम्हारे ऊपर है। ये किसी भी रूप में ये हम पर कब्जा कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मान लीजिए मैं आज पवित्र शास्त्र का अध्ययन करता हूं और 6-7 हजार लोग, परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज जुड़े हैं और वो अध्ययन ले रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बात से मैं फूल जाऊं, मेरा मन फूल जाए कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं होता है।
ऐसा नहीं होता है। कई बार मैं इस बात की गवाही दे चुका हूं कि मेरे साथ जो बाइबल अध्ययन ले रहे लोग हैं वो मुझे समझा देते हैं, वो मुझे कुछ नई बात सिखा देते हैं। तो हम सब परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट केवल परमेश्वर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होकर हम उसमें सिद्ध होते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सचमुच में हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो कैरेक्टर है वो परफेक्ट हो गया है। जब हम परफेक्ट ही नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में हम कहीं ना कहीं दूसरे से कम हो सकते हैं, तो फिर किस बात का गर्व, किस बात का घमंड। और जो भी कुछ है वो परमेश्वर की ओर से ही है। बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर की ओर से है, सारी चीजें परमेश्वर की ओर से है। आज परमेश्वर ने अगर अपना मुंह फेर लिया तो ये बुद्धि ज्ञान हमारा कहीं का नहीं रहेगा। तो ये उजिया राजा के विषय में भी हम देखते हैं कि इसके अंदर घमंड आ जाता है, और इसके अंदर एक अलग तरीके का घमंड आ जाता है। और आपने देखा होगा कि वो खुद से मंदिर में जाके धूप जलाना चाहता है, जो काम परमेश्वर ने याजकों को ठहराया है। हारून के गोत्र से जो याजक हैं, लेवी गोत्र के, उनके लिए परमेश्वर ने ठहराया है। वो अपने आप को बुद्धिमान बन के घमंड में आके वो खुद ही मंदिर में धूप चढ़ाना चाहता है, और उसे वहां पर लेवियों ने मना किया कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे प्यारे भाई बहनों, वो क्या करता है, वो उसको करने की कोशिश करता है, और उसी घड़ी परमेश्वर का क्रोध उस पर आता है और उसके माथे पर कोड़ फूट जाता है और वो कोड़ी हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उजिया राजा से हमें केवल यही सबक नहीं मिल रहा है कि हमें घमंड नहीं करना है, बल्कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सबक मिल रहा है कि परमेश्वर की व्यवस्था में अपनी बातों को नहीं जोड़ना है। आज तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं दी है कि आपको ऐसा करना है कि वैसा करना है। प्रभु का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने बलिदान के द्वारा जो व्यवस्था के जो धार्मिक अनुष्ठान के कार्य थे वो सारे पूरे कर दिए हैं। आज हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है, केवल एक बपतिस्मे के संस्कार को छोड़ के हमें फिजिकल रूप से कुछ ऐसा नहीं करना है कि हमें भाई कहीं कैंडल जलानी है, कि कहीं ऐसा करना है या वैसा करना है। परमेश्वर ने हमें यहां से छुड़ा दिया है। लेकिन फिर भी यहां पर उजिया राजा ने क्या किया, व्यवस्था को पलटने की कोशिश की है। व्यवस्था ने क्या कहा, परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा इस्राएलियों से कहा कि भाई मंदिर की जो सेवा है वो लेवी याजक करेंगे, लेवी गोत्र के याजक करेंगे, हारून के खानदान के करेंगे। यहां पर क्या कर रहा है उजिया, अपने आप को घमंड में आकर के खुद ही उस व्यवस्था को बदल के धूप दान चढ़ाना चाह रहा है, वहां धूप जलाना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही होता है कि जब हम पवित्र शास्त्र के वचनों को अपने जीवन में अपनी समझदारी से उन्हें ढाल लेते। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। कई बार ये कंट्रोवर्सी होती है, और आपने भी कई बार ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे और कई बार ट्विटर या बहुत सारी जगहों पे आपने इस कंट्रोवर्सी को सुना होगा कि आजकल के प्रचारक इस बात को लेकर के आपस में कंट्रोवर्सी करते हैं, आपस में लड़ते हैं। एक प्रचारक कहता है कि भाई स्त्रियों को सर पर दुपट्टा देना चाहिए, एक प्रचारक कहता है कि स्त्रियों को सर पर दुपट्टा नहीं देना चाहिए, और इसको लेकर के वो अपनी अपनी बुद्धिमानी में फंस करके एक दूसरे को लांछन लगाते कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, वो कहता है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो। तो वो वहां पर उजिया राजा के समान अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं। नहीं, मुझसे जब ये सवाल किया जाता है तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि हो सकता है कि परमेश्वर इस बात के लिए हमें बहनों को दंडित ना करे। हो सकता है कि परमेश्वर किसी बहन को रुपट्टा ना डालने के ऊपर उसको पाप में ना डाले, लेकिन एक ये छोटी सी बात है जिसको करने से हमारे मन में ये शांति पड़ेगी, हमारे मन में ये पूरी तरह से विश्वास बनेगा कि हमने परमेश्वर के वचन का पालन किया है। एक छोटी बात है, वहां लिखा है कि प्रार्थना करते समय, भविष्यवाणी करती समय हम जो बहनें हैं वो ओढ़नी ले लिया करें। तो एक छोटी सी बात है भाई, 24 घंटे तो प्रार्थना नहीं करते हैं ना, केवल 1 घंटा 2 घंटा करते हैं, लेकिन उस छोटी सी बात को अगर हम फॉलो कर लेंगे तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा। मैं हमेशा यही कहता हूं कि मैं ये क्यों बहस करूं, या मैं आप लोगों को अपनी बुद्धिमानी के द्वारा ये बताऊं कि नहीं साहब कुरंत की कलीसिया में ये था, कि कुरंत की कलीसिया में वो था, इसलिए स्त्रियां कर सकती हैं। अरे स्त्रियां तो कुछ भी कर सकती हैं, पुरुष कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जवाब तो हमें परमेश्वर को देना होगा। तो मैं क्यों उसका कारण बनूं कि कल को मुझे जवाब देना पड़े कि जेम्स तूने स्त्रियों से ये कहा था और मैंने तो नहीं कहा था, उसने मेरे सम्मान में ऐसा नहीं किया, तो इसका दंड मैं तुझे दूंगा, इसका जवाब तेरे पास क्या है। तो हम ऐसा क्यों करें कि हम उजिया राजा बन जाएं कि परमेश्वर के वचन को उलटना चाहें। मैं हमेशा ही कहता हूं कि एक छोटी सी चीज है, इसमें बहस क्या करना है। अगर हम परमेश्वर को, स्त्रियां बहनें अगर परमेश्वर को सम्मान देने के लिए अगर ओढ़नी ओढ़ लेंगी तो उसमें बुराई क्या है। मैं ये कहता हूं कि इसमें बुराई क्या है, इसमें परेशानी क्या है। हां, बाई चांस कोई मजबूरी है कि भाई किसी ऐसी जगह पे है जहां पर ओढ़नी नहीं है, या कोई ऐसा ड्रेस पहने कि ओढ़नी नहीं है उनके साथ और प्रार्थना करनी पड़ रही है, तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। लेकिन अगर हमारे पास व्यवस्था है और हम घर में हैं और या हम किसी अपने चर्च जा रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था साथ में लेकर के जाएं। इसमें परेशानी की क्या बात हो जाएगी, इसमें इतना हाय तूफान, इतना बड़ा प्रॉब्लम क्या आ जाएगी लाइफ के अंदर। तो अगर ये छोटी छोटी बातों पर भी
हम अगर अपने आप को कंसीडर कर लें और उजिया राजा की तरह ना बने। वहां पर उजिया राजा धूप जला लेता तो क्या था, लेवी भी मनुष्य है और उजिया राजा यहूदा के गोत्र से है, वो भी मनुष्य है, अभिषिक्त है, राजा है, वो भी धूप जला सकता है। परमेश्वर को क्या परेशानी है? लेकिन परमेश्वर को यह उसके दृष्टि में गलत है कि उसके विधान को वो बदल रहा है, जो उसकी आज्ञा है उसको बदल रहा है। तो हमें ये कहीं ना कहीं सोच देखना होगा कि उजिया राजा की तरह हमें परमेश्वर के वचन से खिलवाड़ नहीं करना है, व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि आज हमारे पास विश्वास की व्यवस्था है जो वचन से पूरी होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, उजिया राजा की तरह अपने अंदर बुद्धिमानी वाला घमंड भी नहीं लाना है। यह बुद्धिमानी वाला घमंड था और वहां देखते हैं कि परमेश्वर ने तो उसे उसी घड़ी क्या कर दिया, दंडित कर दिया, क्योंकि वो फिजिकल व्यवस्था को फॉलो कर रहा था। तो परमेश्वर ने उसे वहीं फिजिकल रूप से दंडित कर दिया। लेकिन हमें आत्मिक रूप से दंडित किया जाएगा और वो बहुत भयानक होगा, उसका प्रतिफल बहुत भयानक होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से हम 25वां और 26वां अध्याय का अध्ययन करते हैं, जहां राजा अमस्या और राजा उजिया के विषय हमने पढ़ा। 27वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।